स्कंद पुराण। श्री परमात्मे नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। संक्षिप्त स्कंद पुराण। काशी खंड पूर्वार्ध। मेरुगिरी से स्पर्धा करके विंध्याचल का सूर्य मार्ग को रोकना और ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं का काशी में अगस्त मुनि के समीप जाना। मन में है महेशान प्रिया भरकम गणेशान करी गणेश नानंदन मनय जिनका मुख्य गजराज मुख्य समान है, जो महादेव जी की प्रिया पार्वती के लाडले पुत्र है, सबसे महान शासक है तथा रोग और शोक से सर्वदा रहित है, श्री गणेश जी को हम चिंतन करते हैं। भूमिष्ठापि न यात्र भूस्त्री दिवतो पीयूचरद स्थाप्य या बुद्धा भुवि मुक्तिदा स्वरिमृत यस्या मृता जनवन्तः या नित्य त्रिजगत पवित्रटिनी तीरे सुरे सेवते सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी पाया जगत, जो पृथ्वी पर स्थिर होकर भी यहाँ पृथ्वी से संबंध नहीं रखती, जो पद और स्वर्ग में ऊंची होने पर भी नीचे लोक में स्थापित की गई है, जो इस पांच भौतिक जगत में आबद्ध प्रविष्ट होने पर भी सबको मोक्ष देने वाली है, जिसके मरे हुए सभी अमृत ब्रह्मा हो जाते हैं, जो सदा तीनों लोकों में पवित्र श्री गंगा जी के तट पर सुशोभित है और देवता जिसका सेवन करते हैं, वह त्रिपुरारी महादेव जी की राजधानी काशीपुरी में संपूर्ण जगत को विनाश से बचावे। श्री व्यास देव जी कहते हैं, एक समय देवर्षि नारद नर्मदा जल में श्री ओमकार नाथ जी की भलीभांति पूजन करके जब आगे गए, तब उन्हें विध्वंस पर्वत दिखाई दिया, जो संसार के ताप से संहार करने वाले नर्मदा नदी के जल में सुशोभित होता है। आकाश को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले नारद जी दूर से आते देख गिरिराज विध्वंस ने उनकी अगवानी की। ब्रह्मा कुमार के तेज से उनका आंतरिक अंधकार दूर हो गया और ब्रह्म तेज से उनके प्रभावित नारद जी प्रति आदर का भाव रखकर उनका उत्तम सत्कार करने के लिए उद्गत हुआ। ऊपर से कठोर विंध्यागिरी कोमलता धारण करके स्थावर जगम दोनों रूप में कोमलता का देखकर नारद जी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने घर पर आते हुए बड़े या छोटे को देखकर जो छोटा बनकर नम्रता धारण करता है वही बड़ा है। आयु में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। विंध्यगिरी पृथ्वी पर मस्तक रखकर मुनि महामुनि नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने दोनों हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद प्रसन्न करके उसे उसके दिए हुए आसन पर बैठे। विध्वन ने दही शहद और घी और जल से भीगे हुए अक्षत दुर्वा तिल और पुष्प इन 8 अंगों से युक्त अर्ध और देकर मुनि का पूजन किया। फिर पैर दबाने आदि सेवा द्वारा थके हुए मुनि की थकावट दूर की। फिर जब मुनि विश्राम कर चुके थे तब विंध्यागिरी विनीत भाव से कहा, मुने, आज आपके चरणों में धूलि पड़ने से मेरे भीतर रजोगुण तत्काल ही दूर हो गया है। आप अंगों में तेज से भीतर तमोगुण भी सहसा नष्ट हो गया है। देवर्षि, आज ही मेरे लिए सुनिधि पूर्व जन्म में किए हुए मेरे चिर संचित पुण्य आज ही फलीभूत हुए हैं। विंध्यागिरी की यह बात सुनकर नारद जी कुछ लंबी सांस खींचकर रह गए और तब उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ विध्वंस से कहा। विध्यन ने कहा कि सब अर्थों के ज्ञाता विप्रवर, आप उच्छ्वास कारण बताइए। नारद जी ने मनी मन सोचा, बढ़ते हुए अभिमान को संसर्ग किस लिए बड़प्पन का कारण नहीं है, अतः आज विंध्यागिरी का बल देखना चाहिए। यो सोचकर मुने पर्वतों में श्रेष्ठ
मेरुगिरी तुम्हारा अपमान करता है, इसलिए मैंने लंबी सांस खींची है और यह बात तुमने मुझे तुमसे बता दी। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर नारद मुनि आकाश मार्ग चले गए। मुनि के जाते ही विद्वांचल ने अत्यंत उद्विग्न चित्त होकर बड़ी चिंता में पड़ गया और मनी मन कहने लगा, जिस शास्त्र का एक भी अंश नहीं पढ़ा उसके जीवन का धिक्कार है। जो उद्योगहीन होकर जीने की धिक्कार है और जिसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता है और जीने का धिक्कार है। पुरानी बातों को जानने वाला विद्वान पुरुषों को यह ठीक ही कहा है। जिसका चिंता स्वरूप बड़ा भयंकर है। चिंता न औषधि से शांत होती है न दूसरे किसी उपाय से। चिंता रूपी ज्वर मनुष्य को भूख, नींद और बल हर लेती है। रूप, उत्साह, बुद्धि, संपत्ति जीवन को नष्ट कर देता है। ज्वर 6 दिन व्यतीत होने पर जीर्ण ज्वर कहलाता है, किंतु तीव्र चिंता ज्वर प्रतिदिन नित्य प्राप्त होता है। इसे दूर करने में धन्वंतरि जी धन्यवाद पात्र हो पाते हैं। इसमें चरण भी विचरण नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, नास्य के दोनों अभिनिष्ठ कुमार भी इस सत्य को नहीं पाते। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरु पर्वत को परास्त करूं? यहाँ उचित अनुचित विचार कोई उपाय नहीं है, अथवा व्यर्थ में चिंताओं से क्या लाभ। विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान विश्वनाथ की शरण में चलूं, वे ही मुझे बुद्धि प्रदान करेंगे। ग्रह, नक्षत्र, तारागणों के साथ भगवान सूर्य मेरु के अधिक बलवान मानकर प्रतिदिन उसकी प्रदक्षिणा करते रहे। यही सब बात सोचकर विंध्यागिरी की ऊंचाई और बढ़ने लगी, मानो वह अपने ही शिखरों से अत्यंत आकाश अनंत कर देना चाहता है। गिरिराज विध्वंस सूर्य का मार्ग रोक कर ही कुछ स्वस्थ सा हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है। स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।